एमपी बोर्ड कक्षा 10वीं वाले सभी बच्चों के लिए यहाँ पर अगला जो सेट है वो आ चुका है गणित विषय का। प्यारे विद्यार्थियों, 11 मई को आपका सप्लीमेंट्री परीक्षा है। आप सभी बच्चे गणित विषय में फेल हुए हैं। आप सभी बच्चों को जो आज पेपर बता रहा हूँ ना मैं, इस प्रश्न पत्र को आप सभी बच्चों को याद कर लेना है, क्योंकि ये प्रश्न आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। आप सभी बच्चों से मेरा यही कहना है कि प्रश्नों को आप ना छोड़ें, पूरा पेपर ध्यान से देखें। आइए शुरुआत करते हैं हमारे प्रश्नों से जो आपको परीक्षा में दिए जाएंगे। प्रश्न यहाँ पर आप देखिएगा प्यारे विद्यार्थियों, आपकी स्क्रीन के सामने पहला प्रश्न परीक्षा में पूछा जाएगा। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर 91 और 21 का कितना होता है? तो इसमें आपको 7 करेक्ट उत्तर के रूप में लिखना है। 7 जो होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो इसमें आपको 7 ध्यान रखना है। सभी स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें, और चैनल पर जितने भी बच्चे हमारे साथ आज नए जुड़े हैं तो माय डियर फ्रेंड्स चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आपको मेरे द्वारा जो प्रश्न पत्र चैनल के द्वारा बताए जा रहे हैं उनमें से ही प्यारे विद्यार्थियों 100% पेपर आएगा, ये मेरा आपसे वादा है। समीकरण निकाय x + 2y + 5 = 0 -3x - 6y + 1 = 0 का हल होगा। तो हल क्या होगा? इसका किसी प्रकार से हल नहीं होता है, तो यहाँ पर आपको लिखना है कोई हल नहीं होगा। द्विघात बहुपद ax² + bx + c के शून्यकों का योग होता है, तो योग क्या होगा? -b/a इसका योग होगा, तो इसमें आपको -b/a सही उत्तर के रूप में ध्यान रखना है। अब हम बढ़ेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न आप देख लीजिए, ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। द्विघात समीकरण x² - 4x + 4 = 0 के विविक्तिकर का मान क्या होगा? तो विविक्तिकर का जो मान होगा वो क्या हो जाएगा? 0 इसका मान होगा। वृत्त के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की संख्या होगी, तो संख्या के रूप में आपको लिखना है 1। बिंदु 0,5 एवं -5 0 के बीच की दूरी क्या होती है? तो 5√2 इसके बीच की दूरी होगी, तो इसमें आपको 5√2 करेक्ट करना है। सभी स्टूडेंट्स अच्छे से अगर पास होना है तो पढ़ना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। हाईएस्ट कॉमन फैक्टर AB × LCM AB बराबर क्या हो जाएगा? तो इसमें आपको ध्यान रखना है A × B। समीकरण x + y = 8 में यदि x = 3 है तो y बराबर कितना होगा? तो माय डियर फ्रेंड्स y बराबर हो जाएगा 5। एक बहुपद जिसकी घात 3 है उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे बोला जाता है त्रिघात बहुपद। यदि प्रथम पद a एवं सर्वांतर d हो तो nवां पद क्या होगा? तो nवां पद हो जाएगा a + n - 1 d। प्रत्येक वर्ग होते हैं, तो प्रत्येक वर्ग कैसे होते हैं? प्रत्येक वर्ग समरूप होते हैं, यहाँ पर आपको समरूप लिखना है। एक रेखा जो वृत्त को 2 बिंदु पर प्रतिच्छेद करती है वह रेखा कहलाती है, तो उसे हम कहते हैं छेदक रेखा। क्या कहते हैं? छेदक रेखा। त्रिज्या r वाले वृत्त का क्षेत्रफल का सूत्र क्या होगा? तो इसमें आपको लिखना रहेगा πr²। ठीक है, तो πr² यहाँ पर आप ध्यान रखेंगे। समस्त विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आप सभी बच्चों के लिए ही हम प्रयास और मेहनत लगातार कर रहे हैं, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। इस बार गलती नहीं करना है, क्योंकि आपके लिए जो मेहनत हम कर रहे हैं यहीं से पेपर बनते हैं। सेक 90 डिग्री - थीटा का मान क्या होता है? तो इसमें आपको कोसेक थीटा से मिलाना है। कोस थीटा का मान क्या हो जाएगा? 1/सेक थीटा। साइन 0 डिग्री का मान होता है 0। कोस 0 डिग्री का मान होता है 1। 1 + tan² थीटा का मान हो जाएगा, और वो क्या हो जाएगा? f। 1 - cos² थीटा का मान हो जाएगा साइन थीटा। ठीक है, ये आपकी जोड़ी यहाँ कंप्लीट हुई। आप सभी बच्चे पढ़ें और आगे बढ़ें। अच्छे से याद प्रश्नों को करना है, जिससे कि आप परीक्षा में पास हो सकें। वहीं अगला प्रश्न देख लो। यदि a = BQ तो a एवं b में संबंध बताइए। तो संबंध हो जाएगा a बराबर आपका भाज्य संख्या होगी। कैसी होगी? भाज्य। वहीं b बराबर जो संख्या होगी वो हो जाएगी भाजक। यदि a, b और c वास्तविक संख्याएं हैं और a बराबर नहीं 0, तब द्विघात समीकरण किस रूप में होगा? तो द्विघात समीकरण होगा ax² + bx + c = 0। समकोण त्रिभुज प्रमेय का नाम लिखिए। तो इसमें आपको लिखना है पाइथागोरस प्रमेय। क्या लिखना है? पाइथागोरस प्रमेय। मूल बिंदु से बिंदु x y की दूरी लिखिए। तो x y की दूरी हो जाएगी, यहाँ पर ध्यान रखना है, x² + y²। सर्वाधिक बारंबारता वाला वर्ग क्या कहलाता है? तो उसे बहुलक वर्ग कहते हैं। क्या कहते हैं? बहुलक वर्ग। एक असंभव घटना की प्रायिकता होगी, तो असंभव है, यानी कि इसमें आपको 0 लिखना है। PE + PE- का जो मान होता है वो कितना होता है? इसमें आपको 1 लिखना है।
तो ये आपके क्वेश्चन यहाँ कंप्लीट हुए। आप सभी बच्चों को मेरे द्वारा जो प्रश्न बताए जा रहे हैं माय डियर फ्रेंड्स, मैं सिर्फ और सिर्फ आपको आईएमपी के तौर पर यानी कि इम्पोर्टेंट प्रश्नों के तौर पर प्रश्न बता रहा हूँ, ठीक है। और आप सभी बच्चों को इन आईएमपी क्वेश्चन को ज़रूर पढ़ना है, क्योंकि आप सभी बच्चों को पास कराने के लिए आईएमपी क्वेश्चन ही महत्वपूर्ण होंगे। x-1 बराबर 0 में x का मान 0 और 1 है, ये आपको क्या लिखना है, सत्य लिखना है। समांतर श्रेणी 10, 7, 4 का जो 10वां पद -17 है, ये भी आपका क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। समरूप त्रिभुजों के क्षेत्रफल सदैव बराबर होते हैं, ये गलत हो जाएगा, असत्य। शंकु का आयतन बराबर πr²h है, ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। अर्धगोले का आयतन बराबर 4/3 πr³ होगा, ये भी आपका क्या होगा, असत्य होगा। त्रिमाध्यिका बराबर बहुलक +2 माध्य है, ये बिल्कुल आपको क्या लिखना है, सत्य के रूप में लिखना है। ये आप ध्यान रखेंगे, अच्छे से पढ़ें, अच्छे से इन प्रश्नों को याद करें, क्योंकि ये प्रश्न ही हैं जो कि परीक्षाओं में बनते हैं और छपते हैं। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगला सेट पेपर बहुत जल्द आएगा। जय हिंद।